नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, इसके लिए प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर एक पहला है अपना। नई तरीक़े से प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही। जो यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है अपना 23 अगस्त से, उसी के लिए। तो इसमें आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं। और आपके मान के चलिए, इसमें जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे कि आपके आने वाले हैं, जैसे कि आपके पिछले एग्ज़ाम में भी आया था आपका। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पूरे क्वेश्चन करेंगे, आपके 15 से 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे हम। तो सभी लोग जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी का फ़ायदा हो। और चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि बहुवचन कौन सा विकल्प उचित नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन कोई आता है, उसमें अगर नहीं है तो उस पर नहीं पे पहले से आपको सर्कल बना लेना है, जिससे कि आपको याद रहे कि आपको इसमें नहीं बताना है। नहीं तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जो आपको बाद में फिर नुकसान देते हैं। तो आपका इसमें से बहुवचन कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस न करके मैं आपको आंसर ही बताऊँगा। जो बताने लायक होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। तो ये बाकी के आपका ये सारे जो है आपके, वो बहुवचन है, बल्कि आपका जो बत्तियाँ शब्द है, ये आपका बहुवचन नहीं है सही। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट में भी बता सकते हैं, जो भी आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक का विपरीत अर्थक, मतलब विलोम बताना है, विपरीत बताना है कि नैसर्गिक का क्या होगा विपरीत। तो नैसर्गिक का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, तब आप उसका क्या बता पाएंगे, विपरीत बता पाएंगे। तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं नैसर्गिक को आप नेचुरल भी बता सकते हैं। इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी हो जाता है। नैसर्गिक मतलब होता है जो प्राकृतिक। इसका जो प्राकृत है या प्रकृति है, ये आपका सिनोनियम हो जाएगा या आपका समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है विभूति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कि विभूति का मतलब क्या होता है, मतलब समानार्थी या पर्यायवाची आपको बताना है कि क्या है। तो इसमें है प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति, ऐश्वर्य। तो इन चारों में से क्या होगा आपका। तो विभूति का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आपका सही पर्यायवाची है, इसका 4 हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, आप लगातार आप इसको जब देख रहे होंगे, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप 1-2 सेकंड के अंदर आप इसको अपने मन में टिक कर सकते हैं कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। फिर जब तक मैं आंसर बताता हूँ, उसके पहले आप चयन ज़रूर कर लें अपने क्वेश्चन का, जिससे आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 15 में से कितने क्या गलत हो रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है या आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर करते चलें, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है। तो इसमें आपको सघोष वर्ण बताना है। तो आपको इनमें से सघोष वर्ण बताने से पहले आपको मन में क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि अघोष और सघोष वर्ण क्या होते हैं। अघोष और सघोष आपको पूरा आना चाहिए कि अघोष में कौन कौन आते हैं और सघोष में कौन कौन आते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा मोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या होते हैं। अघोष में आपका आता है पहला और दूसरा वर्ण के व्यंजन, और आपके जो तीनों सा होते हैं वो आपके अघोष में आते हैं। बाकी के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरा, चौथा और 5वां ये वर्ण आपके सघोष में आते हैं। ठीक है, इसको आपको एक चीज़ और बता दें, अगर कभी कभी ये सघोष ना देकर यहाँ पर घोष दे देता है कि बताइए कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो घोष हो या फिर सघोष, ये दोनों ही एक ही शब्द हैं। तो आप इनमें से बताइए कि सघोष कौन सा है आपका। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका दूसरे वाले में खा आ चुका है, तो ये आपका अघोष है। ठा आ गया है, ये भी आपका अघोष है। था आ गया है, ता था, ये भी दूसरा है, तो ये भी आपका अघोष है। जबकि आपका सही आंसर हो जाएगा सघोष आपका पहला वाला।
इसमें जो पहला है ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सघोष वर्ण है। अगले में चलते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक शब्द पूछा जाता है कई वाक्यों के लिए एक शब्द। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द। तो वह कवि को क्या कहते हैं जो तत्काल ही कविता बना देता है? तो उसको सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि, इन चारों में से क्या कहा जाता है? तो आप अपने मन में जरूर क्वेश्चन का आंसर जरूर दे लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आशु कवि। तो जो तत्काल ही कविता कर देता है, बना देता है, तो उसको आशु कवि कहा जाता है। तो इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम बिना किसी देरी के, कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल भी जाएं, इसीलिए जल्दी जल्दी भी बता रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारक से, यहाँ पे भी गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसका आंसर अब आप सभी लोग ज़रूर मन में लगाएं। जबकि इससे पहले मैं इसका आंसर दूं, भूखों को भोजन करवाया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो इन सभी में से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी लोग जरूर मन में लगा दें। मुझे आपको ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर बी लगाया होगा, कर्म कारक। किसको देख के? भूखों को, कर्ता ने कर्म को देख के इसका बी लगा देते हैं, जबकि ये गलत आंसर है आपका। इसका कर्म कारक नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, भूखों को भोजन करवाया गया, संप्रदान के लिए, किसी के लिए कुछ किया जाता है, या फिर संप्रदान में किसी को कुछ दिया जाता है, या गरीबों को कंबल बांटे, भूखों को भोजन करवाया, या राजा ने दान दिया। तो संप्रदान में वो चीज़ें आ जाती हैं जब किसी को हम कुछ देते हैं और उससे वापस ना लिया जाए, तो वो किसमें? संप्रदान कारक में आ जाता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कि आप को देख के कर्म कारक लगा दें, तो ऐसा नहीं देखना है। आपको पूरा वाक्य भी पढ़ना है कि भूखों को भोजन करवाया गया, तो इसमें कौन सा आपका संप्रदान कारक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने कर्म कारक लगाएंगे इसमें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो ये भी शुद्ध शब्द कई बार पूछा जाता है, जो ज़्यादातर गलत कर लेते हैं लोग। तो इसमें से शुद्ध शब्द शुश्रूषा का शुद्ध जो वर्तनी है वो बताना है। तो इसमें आप लोग जरूर टिक करें कि शुश्रूषा ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका मैं सही आंसर बताऊं, इसका आंसर होगा सही चौथा वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि शुश्रूषा में तालव्य सा है, तालव्य सा है, जो आपका शक्तिमान वाला सा बोलते हैं, सेठी का सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा कहा जाता है। इसका उच्चारण जो है, उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि ये सा का, आपको आ जाएगा जैसे क्वेश्चन कि ये सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है तालव्य। ठीक है, तीनों सा का बता देते हैं। जो रा का सा बोलते हैं जिसको अपन कई लोग, उसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ये जो वाला सा होता है शक्तिमान वाला, इसका होता है तालु या तालव्य। और जो पा वाला सा होता है ये, इसका होता है मूर्धा या फिर मूर्धन्य। ठीक है, ध्यान रखना है अपन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यहाँ से मुहावरा भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 1-2 मुहावरे जरूर आते हैं। तो मुहावरा है, दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये सब नहीं होते। रेखांकित शब्द में मुहावरा क्या है? तो दाल में कुछ जरूर कुछ काला है का जो मुहावरा है वो बताना है। तो दोष दिखाना, संदेह होना, अनिष्ट हो चाहना, सिद्धि प्रदान करना, इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा दाल में जरूर कुछ काला है, मतलब संदेह होना। जब हमें कुछ संदेह होता है तभी हम बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्या क्या आप इस क्लास में ऐड करवाना चाहते हैं। जो भी आपकी चीज़ें हों वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से भी आपका पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बोली से लेके। तो जिस किसी ने भी बोलियाँ नहीं पढ़ी हो तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस के आप देखेंगे तो उसमें हिंदी की वीडियो डली है यूपी पुलिस वाली प्लेलिस्ट में। तो नीचे आएंगे तो हिंदी की पूरी बोलियाँ मैंने अच्छे डिटेल में पढ़ाई हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, हर चीज़ पढ़ा दी है उसमें। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, चैनल की प्लेलिस्ट को यूपी पुलिस की। तो आप इसका आंसर जरूर दें कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कोरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपकी अवधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
फिर अगला आपका क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसमें से बताना है कि अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका। यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक या उपयोग, उपयुक्त में से सभी। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि पहला ही क्वेश्चन देख के आप उसी को आंसर लगा दें कि यथाशक्ति होता है। आपको पूरे चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त सही, क्योंकि प्रत्येक, भरपेट और यथाशक्ति तीनों ही आपके अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में से क्रिया का भेद बताइए। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह बीच में ही बोल उठा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने हर जगह से आपके क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक से ज़्यादा क्रियाएं आती हैं। तो बोलना भी क्रिया है आपका, उठना भी क्रिया है आपकी। तो दो क्रियाएं आई हैं इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कैंसर रोग डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य करिए। तो आपको दुसाध्य बताना है कि क्या है। दुसाध्य ऐसा लिखा जाता है या दुर्साध्य होता है या दुःसाध्य होता है या दुसाध्य होता है। तो इसका क्या आंसर सही होगा? तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में से भी आपको शुद्ध वर्तनी पूछ ली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला आपका दुःसाध्य आपका सही आंसर होता है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें से जैसे मैंने पहले ही बताया उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही। तो वा का उच्चारण स्थान आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में या का उच्चारण स्थान लिख के बताएं कि या का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि या का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि क्या होता है। और वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या? दंतोष्ठ। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दंतोष्ठ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका पटल का तद्भव रूप क्या है। तो आपके तत्सम और तद्भव रूप भी पूछा जाता है। तो तद्भव रूप पूछा गया है कि पटल का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा सही आंसर बता देते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पलड़ा। तो पटल का क्या होता है? आपका पलड़ा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है लगातार बारिश हो रही है वाक्य में है। तो वाक्य में क्या है? गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है? तो इसमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इसका क्रिया विशेषण। लगातार बारिश हो रही है, इसमें क्या है आपका? क्रिया विशेषण। बारिश होना की एक विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी हो रही है? लगातार रूप से। ठीक है। क्रिया विशेषण वह कहलाती है जो क्रिया की भी विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण होता है। तो ये आपका जो 15 क्वेश्चन है, ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हम डेली 15-15 क्वेश्चन के जो सेट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रूर किया करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। जिसके भी अगर 10 प्लस हैं तो वो ठीक स्थिति में है। जिसके 12 या 12 से ज़्यादा है वो बहुत ही अच्छी उसकी तैयारी चल रही है, ये आप मान के चल सकते हैं। और जिसके भी 10 से नीचे है तो वो आप पूरा रिवीजन ज़रूर कर लें उसका, अपनी हिंदी का। क्योंकि आपके हिंदी में आपके कितने 37 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। क्योंकि आपकी अगर हिंदी आपने सही कर ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हिंदी आपके एक तो समय भी बचाती है और आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं तो आपको नंबर भी मिलते हैं। क्योंकि चाहे आप हिंदी का एक क्वेश्चन सही करें, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का, आपको 2 नंबर मिलते हैं उसमें। ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप ये भी बताएं कि आपको कौन कौन टॉपिक आपका कमज़ोर है। तो मैं नया वीडियो आपको उसके ऊपर बना दूंगा आप रिवीजन में। और जिसको भी लगातार रूप से रिवीजन करना है तो आप यूपी पुलिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप हिंदी का रिवीजन कर सकते हैं। उसमें जीके जीएस के भी वीडियो डले हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो आपकी संविधान से रिलेटेड हैं, वो भी आप ज़रूर देख लें। छोटे छोटे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।